अंकित नाम का एक 22 साल का लड़का था जो एक छोटे से गांव से मुंबई आया था। आंखों में बड़े सपने, दिल में आग और जेब में सिर्फ 500 रुपए। वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था, लेकिन कैसे, उसे खुद भी नहीं पता था। शहर में कदम रखते ही हकीकत की पहली ठोकर मिली। नौकरी ढूंढने निकला, लेकिन हर जगह से जवाब मिला, एक्सपीरियंस कहाँ है। अंकित सोचने लगा, अरे भाई, अगर कोई मौका ही नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहां से लाऊं। कुछ दिनों में उसके पैसे खत्म होने लगे। भूख से बेहाल होकर उसने फुटपाथ पर रातें बितानी शुरू कर दी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत नहीं थी। फिर उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, एक चाय की दुकान पर। महीने के 3,000 रुपये मिलते थे, लेकिन उसके सपने इससे कहीं बड़े थे। अंकित रात में चाय की दुकान पर काम करता और दिन में बिजनेस आइडियाज सोचता। उसने खुद से वादा किया था, मैं यहां मजदूरी करने नहीं आया, मैं कुछ बड़ा करूंगा। एक दिन उसने अपने मालिक से कहा, साहब, अगर आप अपनी चाय ऑनलाइन बेचें तो कैसा रहेगा। मालिक हंसा, अबे पागल है क्या, चाय भी कोई ऑनलाइन बेचता है। अंकित चुप रहा, लेकिन दिमाग में बिजनेस का बीज अंकुरित हो चुका था। उसने अपने मोबाइल पर रिसर्च शुरू की, कैसे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया जाता है, क्या क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर जिंदगी ने एक और झटका दिया। एक दिन चाय की दुकान पर चोरी हो गई और मालिक को बड़ा नुकसान हुआ। वह गुस्से में अंकित पर चिल्लाया, तेरी वजह से यह हुआ है, तेरा ध्यान बिजनेस में नहीं, फालतू सपनों में रहता है, दुकान छोड़ और निकल यहां से। अंकित एक बार फिर सड़कों पर आ गया, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा जिद्दी और गुस्से में था। उसने खुद से कहा, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए काम करूंगा। अंकित ने 1,000 रुपये उधार लेकर एक छोटी सी मोबाइल चाय दुकान शुरू की। वह लोगों को कहता, मेरी चाय पीजिए, अगर पसंद ना आए तो पैसे वापस। शुरुआत में सब हंसते थे, नया लड़का आया है, कितने दिन टिकेगा। लेकिन उसकी चाय का स्वाद सबको पसंद आया। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। तभी एक और ट्विस्ट आया। नगर निगम वालों ने उसकी दुकान हटा दी। तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, यहां दुकान नहीं लगा सकते। अंकित को फिर से जीरो पर आना पड़ा, लेकिन इस बार वह हार नहीं मानने वाला था। उसने लाइसेंस के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए, रिश्वत मांगी गई, लेकिन उसने देने से मना कर दिया। फिर उसे एक सरकारी योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस मिल गया। अब वह मुंबई की सड़कों पर कानूनी रूप से चाय बेच सकता था। एक दिन एक बड़ा इन्वेस्टर उसकी चाय पीने आया। उसने कहा, लड़के, तुझे बिजनेस की समझ है, अगर मैं तुझे पैसे दूं तो क्या तू इसे और बड़ा कर सकता है। अंकित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अब मेरी मेहनत रंग ला रही है। वह अपने दोस्त रोहित को पार्टनर बनाकर बड़ा कैफे खोलने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन फिर एक और बड़ा झटका लगा। रोहित ने पैसे लेकर भागने की प्लानिंग कर ली थी। एक रात अंकित ने अपने ही दोस्त को इन्वेस्टर से पैसे लेने की कोशिश करते हुए पकड़ लिया। उसे समझ आया कि दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। लेकिन इस बार वह रोया नहीं, टूटा नहीं। उसने रोहित से सिर्फ इतना कहा, तेरी गलती नहीं, यह मेरी गलती थी कि मैंने तुझ पर भरोसा किया। अंकित ने अकेले कैफे खोलने का फैसला किया। पहले हफ्ते में बिजनेस धीमा रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया पर अपने कैफे का प्रचार किया, लोगों को मुफ्त में चाय पिलाई और धीरे धीरे उसका कैफे हिट हो गया। 6 महीने बाद उसका बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि उसे 2 और ब्रांच खोलनी पड़ी। अब मुंबई के कई इलाकों में अंकित टी कैफे खुल चुके थे। वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसके साथ सेल्फी लेते थे। 5 साल बाद अंकित अब सिर्फ चाय नहीं बेच रहा था, बल्कि नई स्टार्टअप कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा था। एक दिन वही पुराना इन्वेस्टर उसके कैफे में आया। अंकित ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, अब मैं खुद लोगों को इन्वेस्टमेंट देता हूं। उसने सीखा कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। अगर हम खुद से जीत गए तो दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और शो सीकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हमारे साथ चलकर आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं।